बिजनेस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेमुनरेशन। कुछ टाइम पहले काफी कंफ्यूजन चल रही थी कि डायरेक्टर के रेमुनरेशन पे जीएसटी लगना है कि नहीं लगना। तो गवर्नमेंट ने इस पे एक क्लैरिफिकेशन जारी करा है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं किस टाइप ऑफ डायरेक्टर होते हैं। सो बेसिकली दो टाइप ऑफ डायरेक्टर इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होल टाइम डायरेक्टर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इनको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है, वन इज होल टाइम एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। अगर हम होल टाइम डायरेक्टर की बात करें तो इसमें भी इसको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होल टाइम डायरेक्टर जो कि एज एन एम्प्लॉयमेंट भी है कंपनी के साथ, और एक होल टाइम डायरेक्टर जो कि अदर देन एम्प्लॉयमेंट कोई और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स उनका कॉन्ट्रैक्ट अदर देन एम्प्लॉयमेंट भी कोई और तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें होल टाइम डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर एज एन एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस केस में जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि होल टाइम डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। हो सकता है कि वही सेम होल टाइम डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय भी वर्क कर रहा है और साथ में कोई और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। उस केस में जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अलोंग विद एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वाला पार्ट है उस पे जीएसटी लगाने की जरूरत है। उस केस में कंपनी को जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज पे करना है। सो इसमें हमने समझा कि होल टाइम डायरेक्टर के दो पार्ट्स हैं, जो कि एज एन एम्प्लॉय, अगर अकेला एज एन एम्प्लॉय है उस केस में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बट अगर दो पार्ट्स हैं जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट वाला भी है और विदाउट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वाला भी है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पे आपको जीएसटी पे करना है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। उस केस में डायरेक्टर को अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम इस तरह भी बात कर सकते हैं कि जो होल टाइम डायरेक्टर है जिसकी सैलरी हमने पीएनएल में एज ए सैलरी दिखाई है और उसका डीडीएस हमने अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट करा है, उस केस में जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमने एज ए प्रोफेशनल सर्विस और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पीएनएल में बुक करा है और उसमें हमने अंडर 194J सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करा है, उस केस में हमें जीएसटी पे करने की जरूरत है। और ये तो था होल टाइम डायरेक्टर के बारे में, जिसमें एज एन एम्प्लॉय अगर है तो उसमें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर अदर देन एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस है तो उस केस में जीएसटी पे करना है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नेम से ही कंफर्म होता है कि ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई लिंक कंपनी के एज एन एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, एज ए पार्टनर और एनीथिंग वी कैन से दैट कि कहीं लिंक नहीं है एज एन एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में आपको जो जीएसटी है उस पे करना है। सो इस केस में आपको रिवर्स चार्जेस पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेमुनरेशन और कोई भी सर्विस पार्ट का जो भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे करते हैं उस केस में हमें जीएसटी एज ए ऑन रिवर्स चार्ज पे करना है। क्योंकि हमने ऑन रिवर्स चार्ज जीएसटी पे कर दिया है तो उस केस में डायरेक्टर को अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस नोटिफिकेशन, इस क्लैरिफिकेशन से डायरेक्टर रेमुनरेशन पे जीएसटी का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अगर हम समराइज करें तो होल टाइम डायरेक्टर के केस में एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस या किसी और तरह की सर्विस है अदर देन एम्प्लॉयमेंट तो उस पर आपको जीएसटी पे करना है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में अगर कुछ भी हम पे कर रहे हैं उस केस में जीएसटी पे करने की जरूरत थी। तो ये था पूरा क्लैरिफिकेशन डायरेक्टर रेमुनरेशन पे जीएसटी पे करने का। इसी तरह हम आपके साथ नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।